एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। और हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसका हम लोग आज सूत्र देखेंगे और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग आज लेंगे। तो आइए आज हम आते हैं अपनी पहली टॉपिक पे। देखिएगा, पहली टॉपिक हमारी क्या है आज की? गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। तो देखिए, हम इसमें मान ले रहे हैं पहले, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वनुपात r तथा पदों की संख्या n तथा nवां पद या हम कह दे रहे हैं अंतिम पद या अंतिम पद L हो तो क्या कह दे रहे हैं हम? अंतिम पद L हो तो। समझिएगा, देखिएगा, आपने पीछे पढ़ा है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, वो था प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, यहां पे हम लोगों को अंत से nवां पद ज्ञात करना है। देखिए, अगर हमने मान लिया है कि माना प्रथम पद a है, सार्वनुपात r है, तो देखिएगा इसे हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, a कॉमा AR, फिर कॉमा AR स्क्वायर, फिर कॉमा AR क्यूब, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। बताइए लास्ट में क्या आएगा? अंतिम पद L। हमने यहाँ पे माना है कि माना nवां पद या अंतिम पद क्या है? इसका L है। तो देखिए क्या मिल गया हमें? इसका अंतिम पद L है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको एक दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? देखिए, अगर हम इधर से देखिए श्रेणी को देखें तो देखिए A के बाद AR के बाद AR स्क्वायर, इसके बाद AR क्यूब। आप देख पा रहे हैं कि जो श्रेणी आगे बढ़ रही है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्रथम पद में जब हम सार्वनुपात r से गुणा कर रहे हैं तो हमें इसके आगे वाला पद मिल जा रहा है, और फिर उसमें अगर हम सार्वनुपात से गुणा कर रहे हैं तो हमें इसके आगे वाला पद मिल जा रहा है। ठीक है, और इसके आगे वाला पद प्राप्त करने के लिए हम सार्वनुपात से गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए, यहां पे अगर हम कह दे रहे हैं कि इसका अंतिम पद अगर यल है, अगर इसके पहले वाला पद हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? जब हम इधर से आगे बढ़ रहे थे तो हम सार्वनुपात r से गुणा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो अब देखिए, अगर हमें यहां से वापस आना होगा, ठीक इसके एक पहले वाला पद अगर प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे? सार्वनुपात r से भाग देते हुए हम देखिए क्या करेंगे? हम सार्वनुपात r से भाग देते हुए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसके पीछे वाला जो है पद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है इसका? देखिए, ये अंतिम पद L है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें इसके पहले वाला पद चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखिए, L में अगर R से भाग कर देंगे तो मिल गया इसके पहले वाला पद। ठीक है, अगर इसके एक और पहले वाला पद चाहिए तो देखिए क्या करेंगे? हम पुनः R से भाग करेंगे तो हो जाएगा L बटे R स्क्वायर, और इस तरह से ये हमें मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस गुणोत्तर श्रेणी का अंत से पहला पद क्या हो गया? देखिए, L हो गया, और अंत से दूसरा पद क्या हो गया? L बटे R हो गया, अंत से तीसरा पद क्या हो गया? L बटे R स्क्वायर हो गया। हुआ ना? देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, यहां पर अंत से पहला पद, देखिए हम लिखेंगे अंत से पहला पद, अंत से पहला पद। ठीक है, देखिए इसे बोलेंगे हम T1। देखिए क्या मिला हमें? ये L। क्या मिला हमें? ये L, और इसे हम लिख सकते हैं L, ठीक है, अपान R की पावर क्या? 1 माइनस 1। अब देखिए, अगर हम लिखें अंत से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद, देखिए इसे हम लोग बोलेंगे T2।
देखिए ये क्या है, यल बटे आर है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं यल बटे आर की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब लिखेंगे हम अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद T3। देखिए क्या मिलेगा, ये L बटे आर की पावर 3 माइनस 1। अब हम लिखेंगे अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद हम बोलेंगे T4। देखिए ये क्या मिलेगा, L बटे आर की पावर 4 माइनस 1। देख पा रहे हैं आप, अगर पहला पद है तो L, दूसरा है L बटे आर, तीसरा है L बटे आर स्क्वायर। ठीक है, चौथा क्या आएगा, L बटे आर क्यूब। यही देखिए लिखा है अंत से चौथा पद L बटे आर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 माइनस 1 हो जाएगा ना, L बटे आर क्यूब। देखिए हमें पहला मिल रहा है, अंत से पहला मिल रहा है L बटे आर की पावर 1 माइनस 1। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पहला पद है देखिए तो R की पावर 1 माइनस 1, और अंत से दूसरा पद है तो L बटे आर की पावर 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 है, और अंत से तीसरा पद है तो L बटे आर की पावर 3 माइनस 1, अंत से चौथा पद है तो L बटे आर की पावर 4 माइनस 1। अब देखिए ऐसे ही अगर हमें अंत से nवां पद निकालना होगा, ठीक है, मैं यहां से लिखूं, देखिए मैं कैसे लिख दूं, अंत से nवां पद, अंत से nवां, अंत से nवां पद क्या मिलेगा मुझे, Tn बराबर L बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे R की पावर n माइनस 1। देखिए ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो अब ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना है तो सूत्र क्या लगाएंगे आप, Tn बराबर L बटे R की पावर n माइनस 1। बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस गुणोत्तर श्रेणी का अंत से 5वां पद, 10वां पद, 12वां पद, 50वां पद, यानी जब अंत से कहेगा तभी आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहां पर अंत शब्द दे देगा कि इस गुणोत्तर श्रेणी का अंत से, ठीक है, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। जहां पे अंत और प्रारंभ कुछ नहीं लिखता है, जहां केवल श्रेणी लिख देगा, कहेगा कि इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आपको प्रारंभ से ही 15वां पद ज्ञात करना है। ओके, तो ये रहा गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। आइए अब हम लोग बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र के बारे में। देखिए हम लोगों की अगली टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो देखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए मैं पहले मान ले रहा हूं कि माना जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका प्रथम पद a है और सार्व अनुपात r है, पदों की संख्या n, यानी मैं पदों की संख्या n ले रहा हूं कि माना इसमें n पद हैं और n पदों का जो योगफल है मैं उसे Sn ले रहा हूं। ठीक है, n पदों का योग Sn। देखिए मैंने यहां लिखा भी है, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्व अनुपात r, पदों की संख्या n तथा n पदों का योगफल Sn हो तो। अब देखिएगा, अगर हमें योगफल निकालना है तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे Sn बराबर, देखिए a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो क्या मिलेगा हमें, ये ए आर की पावर n माइनस 1, ये मिलेगा इसका nवां पद। ठीक है, क्या हो गया, Sn बराबर a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसका अंतिम पद क्या हो गया, nवां पद ए आर की पावर n माइनस 1। देखिए इसे मैं कर दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 में r से गुणा करने पर, समीकरण 1 में r से गुणा करने पे देखिए इधर मिलेगा हमें r इंटू Sn बराबर, समझिएगा,
देखिए ये मिल जाएगा ए आर प्लस, देखिए यहां मिलेगा ए आर स्क्वायर प्लस, यहां गुणा करेंगे तो ए आर क्यूब प्लस, यहां हो जाएगा ए आर की पावर 4, फिर प्लस, ठीक है, ऐसे डॉट 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 प्लस। आप थोड़ा समझिएगा, देखिए यहां पे ए आर की पावर n-1 है, देखिए जब हम इसमें r से गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए आर की पावर n हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके ठीक पहले जो पद आएगा वो क्या आएगा। देखिए इसके पहले की अगर हम बात करें तो ये आएगा प्लस ए आर की पावर n-1। देखिए इसके पहले ये आएगा, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए यहां लिख रहे हैं हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए घटाएंगे बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को, देखिए इधर मिलेगा क्या, एस एन माइनस ये मिलेगा आर इंटू एस एन बराबर। आप ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहां पे मैं लिखा गया हूं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो आप समझिएगा, देखिए अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, ठीक है, तो आप दिमाग लगाइएगा, देखिए यहां पे लिखा जाएगा एस एन माइनस आर एस एन बराबर, देखिए अगर हम इसको घटाएंगे 2 वाले को, देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए सबका चिन्ह जो है बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, देखिएगा यहां पे देखिए होगा क्या, तब देखिए हम लोग का ये वाला देखिए इससे कट जाएगा, जब हम घटाएंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, देखिए ऐसे ही देखिए हम लोग का ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। देखिए बचेगा क्या हम लोग का, यहाँ पे देखिए ये बचेगा ए, और देखिए यहां बच रहा है क्या हम लोग का, ये माइनस, देखिए क्या बच रहा है, ए आर की पावर n बच रहा है। ओके, अब देखिएगा यहां पे से देखिए अगर हम क्या करेंगे, एस एन कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा देखिए 1 माइनस आर बराबर, देखिए यहां से अगर हम a कॉमन करेंगे यहां बचेगा 1 माइनस आर की पावर n। यहां देखिए अगर हम एस एन का मान निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a, और यहाँ 1 माइनस आर की पावर n बटे में ये क्या मिलेगा, 1 माइनस आर। देखिए यहां पर आप एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे आप योगफल का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n बटे में 1 माइनस आर। आप यहां लिखिएगा यदि r इज लेस देन 1, देखिए जब r का मान 1 से छोटा होगा तो आप गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए आप सूत्र ये लगाएंगे, ठीक है। और लिखेंगे आप एस एन बराबर ए आर की पावर n-1 बटे में r-1। ये आप लगाएंगे कब, यदि r का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। देखिएगा यहां पे हमें मिल गए 2 सूत्र, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक है। आप देखेंगे जब आपको गुणोत्तर श्रेणी दी जाएगी तो वहां आप गुणोत्तर श्रेणी में ध्यान दीजिएगा कि जो आपको सार्व अनुपात मिल रहा है वह सार्व अनुपात r, जो r है वह 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तो अगर सार्व अनुपात r का मान 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो आप सूत्र ये लगाइएगा a 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। अगर सार्व अनुपात r का मान 1 से बड़ा होगा तो आप सूत्र योगफल निकालने के लिए ये लगाइएगा a r टू द पावर n-1 अपान r-1। ओके, तो देखिए ये रहा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का सूत्र, ठीक है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम बढ़ते हैं मतलब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए हम लोग इस पर एक आध 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें लिखा है 5, 25, 125, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और लिखा है का 10वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए शुरू में लिखा है यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी,
ठीक है, यहाँ पे लिखा गया गुणोत्तर श्रेणी, ठीक ना। देखिएगा ये कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125, देखिए इसे कॉमा डॉट डॉट डॉट, कह रहा है इसका 10वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में शुरू में लिखा गया है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 5, 25, 125, ठीक है, कह रहा है इस डॉट 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 इसका 10वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए हमें दिया है क्या, a बराबर 5 दिया है, ठीक है। देखिए अगर हम सार अनुपात r का मान निकालेंगे तो 25/5 लिखेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। देखिए n बराबर 10, क्या रहा 10वां पद, ठीक है ना। और देखिए एक बार nवां पद ही पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका 10वां पद। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका nवां पद क्या होता है, tn बराबर ar की पावर n-1। अब देखिए इसमें प्रथम पद a का मान कितना है, 5 है, और सार अनुपात r का मान कितना है, 5, और निकालना हमें 10वां पद, तो हम n के स्थान पे रखेंगे 10 - 1। इसे देखिए हम और सॉल्व करेंगे तो 5 मिलेगा, और ये हो जाएगा क्या, 5 की पावर 9 हो जाएगा। इससे हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 5 की पावर 10। तो ये है गया हमारा आंसर। ये हो गया कि इस गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद क्या आएगा, 5 की पावर 10। देखिए अब अगर हमें निकालना है इसका nवां पद, तो हम बोलेंगे tn बराबर ar की पावर n-1। ये तो होता है, और हमको nवां निकालना भी है, बस केवल हम a का मान रखेंगे। देखिए a का मान रखेंगे कितना हम लोग, 5, और यहाँ r के स्थान पे रहेगा 5 की पावर n-1। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 5 की पावर n-1 है, और ये 5 की पावर 1 है, 1 है ना, तो ये मिल जाएगा क्या, 5 की पावर n। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो है कह था कि इस गुणोत्तर श्रेणी का 10वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक पद का सूत्र होता है, हम लोगों ने लगाया व्यापक पद का सूत्र, और उसमें हम लोगों ने a का मान और n का मान रखा, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल गया 10वां पद, और ये मिल गया हम लोगों को इसका nवां पद। ओके, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 2, 8, 32, कॉमा ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहा जा रहा है का कौन सा पद, देखिए ये कह रहा है इतना, ठीक है। तो जरा सोचिएगा कि यहां पे देखिए हमें ये श्रेणी दिया है, और हमें इसमें बताना है कि कौन सा पद है जो कि इतना है, यानी जो ये वाला पद लिखा गया है यह किस नंबर पे आएगा, ठीक है। इसका चौथा नंबर है, हमें ये बताना है कौन सा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 50 है, सपोज दैट हम मान लीजिए कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 50 है, तो वहां पे अब अगर बात ये कही जाए कि कौन सा पद 50 है, तो हम बोलेंगे 10वां, तो वही 10वां, ठीक है। यहां पे यही पूछा जा रहा है कि इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद ये है, ठीक है, कौन सा पद। तो हम मान लेते हैं कि माना इस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ये है, ठीक है ना। यदि हम यहां पे लिख लेते हैं पहले, माना कि इस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ये है, ठीक है। अब देखिए यहां हमें दिया है प्रथम पद a का मान क्या दिया, देखिए यहां पे 2 दिया हुआ है। देखिए अगर हम सार अनुपात निकालेंगे, देखिए हो जाएगा 8/2, 8/2, देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और लोग मान लिए कि माना nवां पद ये है, तो देखिए ये हो जाएगा क्या, tn बराबर 1,31,072, ठीक है। अब देखिएगा हम लोगों को पता है कि जो nवां पद होता है tn बराबर वो होता है ar की पावर n-1। देखिए nवां पद दिया है हमको कितना, ये 13, 10,
72। देखिए बराबर, देखिए यहाँ पे ए का मान क्या देखिए ये 2 है और आर का मान देखिए यहाँ पे 4 है। तो कितना है ये 4 है, तो हो जाएगा 4 की पावर n माइनस 1। देखिए ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 13, 10, 72। देखिए ये आके 2 इधर डिवाइड कर देगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4 की पावर n माइनस 1। देखिए इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 छक्का का 12, 1 बचा 11 हो गया, 2 पाँचे 10, 1 बचा देखिए, फिर यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, तो 2 पाँचे 10 हो गया। यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 हुआ, 1 बचा 2 छक्का 12 हो गया। देखिए ये हो गया 65,536 बराबर 4 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 8। ये देखिए हो जाएगा क्या 4 की पावर n माइनस 1। देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों में देखिए इन दोनों का देखिए आधार क्या है, सेम है। तो आधार सेम है तो हम लिखेंगे घातांकों की तुलना करने पर। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, घातांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए अभी क्या मिलेगा n माइनस 1 बराबर 8। तो n माइनस 1 बराबर 8, यहां से अगर हम n का मान निकालेंगे तो 8 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा n बराबर 9। ओके, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, कहा जाता कि गुणोत्तर श्रेणी 2, 8, 32 ऐसे डॉट 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 बोला का कौन सा पद इतना है। तो कौन सा पद, यानी हम लोगों ने माना कि माना इसका nवां पद इतना है। तो देखिए हमारा n का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 आ जा रहा है ना। तो n का मान अगर 9 आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि यहाँ पे जो इसका 9वां पद है वो इतना होगा। ठीक है, अगर आपको जांच करना है ठीक है कि 9वां पद इतना होगा या नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इसका 9वां पद निकाल दीजिए और इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिलहाल वैसे ये सही है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए यहां पे लिखा है एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा छठवां पद 192 है, तो करा 10वां पद ज्ञात कीजिए। समझिएगा, देखिए गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद दिया हमें और छठवां पद दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अगर इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R। देखिए हमने मान लिया कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R है। तो देखिएगा ये लिखा है कि तीसरा पद 24 है। ठीक है, अगर हम तीसरा पद निकालेंगे तो लिखेंगे ए आर की पावर 3 माइनस 1, यही ना, बराबर 24 दिखाएंगे। तो तीसरा पद देखिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए आर स्क्वायर बराबर 24 समीकरण नंबर 1। देखिए और करा छठवां पद 192 है, तो छठवां पद तो क्या बोलेंगे हम लोग, ए आर की पावर 5। देखिए कितना है 192, हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इसे हल करके a और r का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हमें a और r का मान निकल जाएगा, हम 10वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, देखिए यहाँ पे ये है ए आर की पावर 5, ये है ए आर की पावर 2। देखिए ये है 192, देखिए ये कितना है, ये 24 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का ए से तो कैंसिल हो गया,
देखिए ये आर स्क्वायर है, यहां देखिए बचेगा आर की पावर 3। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिएगा ये 3 बार में कट जाना चाहिए, 3 चौक नहीं सॉरी 8 बार में। अगर हम इसको देखते हैं तो 8 चौक को 32, 8 दूना 16, 3 19। देखिए ये हम लोग का 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया ये आर क्यूब बराबर 8 आ गया। देखिए यहां से क्या आएगा, आर बराबर 8 की पावर 1/3 है। देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देखिए हमें आर का मान मिल गया, तो अब हम आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए एक क्या है, a इंटू आर स्क्वायर है, तो आर का देखिए मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 24। ये हो जाएगा a, देखिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्या क्या बराबर 24। देखिए यहां से क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर 4 6 के 24। यहां से क्या आ गया, a बराबर 6। देखिए हम लोगों को a का मान 6 मिल गया। देखिए यहां क्या मिल गया हम लोगों को, r का मान 2 मिल गया ना। तो अब देखिए a का मान 6, r का मान 2। क्या पूछ रहा हमसे, तो कह रहा 10वां पद ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे ऐसे, अतः 10वां पद, अतः 10वां पद। देखिए क्या लिखेंगे, T10 बराबर क्या हो जाएगा, a r की पावर देखिए 9 हो जाएगा ना, 10 - 1। देखिए इसमें देखिए आप a का मान क्या है, देखिए a का मान 6 है। देखिए यहाँ पे r है, ठीक है, r का देखिए मान क्या है 2 है। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 6 और 2 की पावर 9 देखिए हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, 6 का 6 1 7 हो जाएगा, 6 5 30। क्या हमारा ये 3072। देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा कि एक गुणोत्तर श्रेणी का, बोला कि तीसरा पद 24 तथा छठवां पद 192 है। तो हमसे कहा 10वां पद ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने किया क्या, पहले मान लिया कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वनुपात r होगा। ठीक है, और जैसे दिया था कि तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, AR²। और दिया था छठवां पद AR की पावर 5। ठीक है, तो यहां से मुझे 2 समीकरण मिल गया। मैंने दोनों समीकरण को हल कर लिया, वहां से a और r का मान निकाल लिया। ठीक है, जब a और r का मान निकाल लिया तो मैं लिखा 10वां पद। क्या मिलेगा हमें 10वां पद, AR की पावर 9। ठीक है, इसमें मैंने a और r का मान करके सॉल्व कर दिया, ये मिल गया मुझे इसका 10वां पद। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए लिखा गुणोत्तर श्रेणी 1 + 2/3 + 4/9 प्लस ऐसे डॉट 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 कहा जा रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है इसके प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज यहाँ पे मालूम है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पद क्या, a का मान 1 हो जाएगा। देखिए r का मान हम 2/3 में 1 से भाग करेंगे, देखिए 2/3 ही मिलेगा। ठीक है, देखिए n का मान हमको 5 मिलेगा, क्योंकि प्रथम 5 पदों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हमको SN यानी कि S5 का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए जो r का मान है, देखिए r का मान क्या, देखिए यह 1 से छोटा है। तो मैंने बताया कि जब r का मान 1 से छोटा होगा तो आप सूत्र क्या लाएंगे, देखिएगा SN बराबर आप लिखेंगे A1 - r की पावर n बटे में 1 - r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r का मान 1 से क्या है, छोटा है। अब चलिए मान रखिए, देखिए बराबर यहाँ देखिए a का मान हो गया 1 और यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 माइनस, देखिए r का मान कितना है 2/3, ये हो जाएगा 2/3 की घात, n का मान है 5 और बटे हो जाएगा 1 माइनस r का मान 2/3। देखिए आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा 1 माइनस, देखिए 2 की पावर 5 करेंगे, ये मिल जाएगा 32 बटे, देखिए ये मिल जाएगा 3 की पावर 5 करेंगे, आ जाएगा 243। अब बटे में देखिए ये मिल जाएगा 3 × 3, ठीक है, 3 में से 2 जाए, देखिए आ जाएगा 1/3। देखिए इसे आप आगे सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा 243 - 32,
ये हो जाएगा 243 माइनस 32। देखिए बटे में क्या आएगा, ये 243 और इसके बटे है 1/3। अब देखिए अगर आप इसे घटाएंगे तो 3 में से 2 जाए 1, 4 में से 3 जाए 1, यहाँ बचा 2, हो गया 211 बटे देखिए हो गया ये 243 हो गया। देखिए ये 1/3 है, तो देखिए हो जाएगा गुणे में 3/1। आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिएगा यहां से अगर आप इसे कैंसिल कर देंगे आ जाएगा 3/24, 3 × 29। देखिए क्या आ गया आपका, ये आ गया 211 बटे में 81। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा था कि जो हमें गुणोत्तर श्रेणी दिया है, ये बोला कि इसके प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ a का मान इतना है, r का मान 2/3 है, जो कि 1 से क्या है, कम है। तो 1 से कम है तो हम योगफल का सूत्र देखिए ये लगाएंगे। ये कब लगाते हैं हम लोग, जब r का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और n का मान 5, तो हमें प्रथम 5 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है। तो हमने ये सूत्र लगा दिया, हमने मान रख दिया और सॉल्व किया, कितना आ गया 211 बटे में 81। ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र निकालना सीखा हम लोगों ने और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखा। ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में प्रश्नावली के साथ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।